नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा और गाली गलौज करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 लॉ स्टूडेंट को किया गिरफ्तार। कोर्ट रूम में पेपर फाड़ने और सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी का आरोप। यूपी में होने वाले उपचुनावों और संगठनों में बड़े फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हुई 40 मिनट की अहम मुलाकात। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई खास हर्बल टी अब अमेरिका और यूरोप के बाजारों में मचा रही है धूम। विदेशों में भी खुलने जा रही है इसकी नई फ्रेंचाइजी। गोरखपुर में नगर निगम की गाड़ी के अंदर मिला संविदा कर्मचारी का शव। लव मैरिज के 2 महीने बाद हुई मौत पर परिवार ने जताया हत्या का शक। आगरा के सराफा कारोबारी की 40 लाख की लूट की कहानी निकली फर्जी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद व्यापारी ने खुद कबूला अपना झूठ। अमरोहा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में सड़क हादसे में भाई बहन समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट। लखनऊ के बाजारों में नकली नोट चलाने की कोशिश करते हुए एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद की भारी मात्रा में जाली करेंसी। लखनऊ में ट्रेनों के वीआईपी कोटे का गलत इस्तेमाल कर टिकट के ज्यादा दाम वसूलने वाले गिरोह पर एक्शन। एक यात्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बिजली का सेक्शन लोड बढ़ने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ लीगल शिकायतें दर्ज। बिना विभाग को बताए अधिक बिजली खर्च करने पर हुई सख्त कार्रवाई। बरेली में कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन की सीलिंग की कार्रवाई का कड़ा विरोध। कोचिंग एसोसिएशन ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा मानकों पर रखा अपना पक्ष। पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट हुआ आधिकारिक तौर पर जारी। ऑफिशियल वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं सभी उम्मीदवार। कानपुर में मिलावटखोरों का एक बड़ा और खतरनाक कारनामा उजागर। फर्श रंगने वाले सीमेंट कलर से साधारण आलू को रंगे जाने का भांडाफोड़। खाद्य विभाग ने 5000 किलो आलू किया जब्त। लखनऊ हरदोई रोड पर ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए दुबग्गा फ्लाईओवर के निर्माण में आई की तेजी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जमीन की कागजी कार्रवाई तुरंत पूरी करने के दिए निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। खुद को बताया पूर्व नेवी अफसर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति बिना वैध कागजातों के बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान इस शख्स ने दावा किया है कि वह अमेरिकी नौसेना का पूर्व अधिकारी है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि आखिर वह नेपाल के रास्ते भारत में किस मकसद से दाखिल हो रहा था। सुरक्षा कारणों से इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। महिला शक्तिकरण। यूपी की महिलाओं की विदुर हर्बल टी बनी ग्लोबल ब्रांड। दोस्तों, अगर हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाओं ने इसे सच कर दिखाया है। सिर्फ 1 लाख रुपए के लोन से शुरू हुआ इनका स्टार्टअप विदुर हर्बल टी आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। यूपी के छोटे से इलाके में तैयार होने वाली ये हर्बल चाय आज अमेरिका और यूरोप के बाजारों में धूम मचा रही है। महिलाओं के सेल्फ हेल्थ ग्रुप ने अपनी मेहनत और प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। ये कहानी उन सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ग्रामीण विकास। 250 की आबादी वाले गांव भी जुड़ेंगे मुख्य सड़कों से। ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। अब यूपी के उन सभी गांवों को पक्की मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है। पहले ये दायरा ज्यादा आबादी वाले गाँव तक सीमित था, लेकिन अब छोटे मजरों और गाँव को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कों की वजह से किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में आसानी होगी और आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य सुविधाएं गाँव तक जल्द पहुँच सकेंगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। शिक्षक भर्ती। यूपी में 81,800 से ज्यादा पद खाली। 32,700 पर जल्द होगी भर्ती। सरकारी मास्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 81,821 पद खाली पड़े हैं। अच्छी खबर ये है कि सरकार इनमें से लगभग 32,700 पदों पर जल्द ही सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू करने जा रही है। सुपर टीईटी का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए ये एक बड़ा मौका साबित होगा। विभाग की तरफ से भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसका जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार अपनी तैयारी पूरी रखें।
भ्रष्टाचार पर एक्शन, 800 करोड़ के गबन में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और अफसर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में EOW आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 8 करोड़ रुपए के सरकारी गबन के पुराने मामले में जांच एजेंसी ने एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और एक सहायक लेखा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया था। EOW काफी समय से इस मामले की परतें खोल रही थी और सबूत पुख्ता होने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूपी में तेजी से बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, PM E-ड्राइव से मिलेगी मदद। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम तेज हो गया है। यूपी सरकार ने केंद्र की PM E-ड्राइव योजना के तहत राज्य भर में EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में फास्ट ट्रैक मोड पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे उन लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी जो चार्जिंग पॉइंट न होने की वजह से इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदने से हिचकिचाते हैं। इस पहल का मकसद है प्रदूषण को कम करना और राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में SIT ने सौंपी फाइनल रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में दान की गई राशि से जुड़े चोरी के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही SIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा खामियों और जवाबदेही तय करने को लेकर अहम बातें कही गई हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए दान पेटी के प्रबंधक और अकाउंटिंग सिस्टम में कई सुधार का सुझाव भी दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मंदिर में धन की सुरक्षा सर्वोपरि है और सिस्टम को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। यूपी की शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल लर्निंग में पिछड़े स्कूल, सिर्फ 24% में मोबाइल का इस्तेमाल। आज के डिजिटल दौर में यूपी के स्कूलों को लेकर आई एक रिपोर्ट ध्यान खींचने वाली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के स्कूल डिजिटल लर्निंग के मामले में अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। राज्य के केवल 24% स्कूलों में ही पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में ऑनलाइन और स्मार्ट एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार हालांकि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर डिजिटल साक्षरता को पूरी तरह लागू करने में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। रेलवे अलर्ट, यूपी और बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों के रूट बदले। रेलवे से जुड़ी एक अहम जानकारी जो यात्रियों की परेशानी बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रैक पर चल रहे मरम्मत और निर्माण कार्यों की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों का रास्ता बदला है, जबकि कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द या टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों में यूपी या बिहार के रास्ते सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले NTES ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 पर अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें ताकि स्टेशन पर परेशानी ना हो। लखनऊ में सिंडिकेट का भांडाफोड़, पान विक्रेता चला रहा था तेल चोरी का बड़ा खेल। राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस ने एक बड़े तेल चोरी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कोई बड़ा माफिया नहीं बल्कि एक साधारण पान बेचने वाला अनिल सिंह निकला। पुलिस के मुताबिक अनिल सिंह ट्रैक्टर ड्राइवरों के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल की चोरी का एक काला कारोबार चला रहा था। ड्राइवर रास्ते में टैंकर रोककर उसमें से तेल निकालते थे और फिर उसे बाजार से कम रेट पर अवैध तरीके से बेचा जाता था। पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पूछताछ कर रही है। रियल एसेट, घर खरीदारों के लिए यूपी रेरा के GST रिफंड नियम। घर खरीदने वालों के लिए यूपी रेरा से जुड़ी एक जरूरी खबर है। अक्सर लोग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लेट होने या कैंसिल होने पर रिफंड के लिए परेशान होते हैं। अब यूपी रेरा ने घर खरीदारों के लिए GST रिफंड के नियमों को लेकर कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट कैंसिल होता है या आप बुकिंग रद्द करते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने पैसे और GST रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए खरीदार यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर अस्पताल में वारदात, ICU में मरीज की पीट कर हत्या। एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर मुजफ्फरनगर से आई है। यहाँ एक जिला अस्पताल के ICU वार्ड में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के ICU में एक मरीज की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक अन्य मरीज के तीमरदार के साथ मामूली कहासुनी हुई थी, जो इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ पहुंची। अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की घटना होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।
युवाओं के लिए अपडेट। यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित। अब बात पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए शामिल हुए थे वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये परीक्षा लंबे समय से चर्चा में थी और लाखों युवाओं को इसके नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। सफल उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो तुरंत अपना रोल नंबर तैयार रखें और वेबसाइट पर नतीजे देखें। मिर्जापुर में हैरानी, एक दिहाड़ी मजदूर को 41 करोड़ का मिला इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों सोचिए, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो और आपको करोड़ों का टैक्स नोटिस मिल जाए। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मिर्जापुर से सामने आया है। यहाँ एक साधारण मजदूर के होश तब उड़ गए जब इनकम टैक्स विभाग ने उसे 41 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। ये नोटिस बैंक में हुए करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर भेजा गया है। मजदूर का कहना है कि उसे इस खाते और लेन देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि जालसाजों ने उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी खाता खोला होगा। पुलिस और आयकर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। लखनऊ से नैनीताल तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, सफर होगा आसान। सड़क और सफर की बात करें तो यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से नैनीताल के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ पहाड़ तक पहुंचने का समय कम होगा बल्कि नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी भी बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल लखनऊ से नैनीताल जाने में काफी वक्त लगता है और ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही इस रूट पर व्यापार और परिवहन के नए रास्ते भी खुलेंगे। रेलवे का बड़ा फैसला, यूपी एमपी समेत कई राज्यों के लिए 11 स्पेशल ट्रेनें बढ़ी। अगर आप आने वाले दिनों में सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके काम की बात है। भारतीय रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की भीड़ की सहूलियत को देखते हुए 11 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का 11 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलती हैं। छुट्टियों में यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस फैसले से उन यात्रियों को काफी मदद मिलेगी जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था। आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इन ट्रेनों का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। यूपी में 56 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा फ्री राशन। भाई, अंत्योदय कार्ड धारकों को मिल रही है एक साथ 3 महीने की चीनी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और राशन कार्ड का इंतजार कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। यूपी सरकार ने फ्री राशन योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत 56 लाख नए लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसी महीने का राशन वितरण 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारियों के दिशा निर्देशों के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को हर कार्ड पर 35 किलो राशन, जिसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के महीने की कुल 3 किलो चीनी भी एक साथ दी जा रही है, जिसके लिए आपको 54 रुपए का भुगतान करना होगा। वितरण पूरी तरह ई-पॉस मशीन के जरिए हो रहा है, इसलिए अंगूठा लगाकर ही राशन लें। यूपी में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग पेंशन की रकम में हुआ बड़ा इजाफा। अब हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर दी है। राज्य सरकार ने निराश्रित बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 से पहले इन सभी श्रेणियों में 1000 रुपए महीने की पेंशन दी जाती थी। इस योजना के तहत राज्य के करीब 26.81 लाख निराश्रित महिलाओं, 11.57 लाख दिव्यांगों और लाखों बुजुर्गों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की पेंशन भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। सरकार का मकसद है कि समाज के कमजोर वर्गों को बढ़ती महंगाई के बीच थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में राज्य के 6 करोड़ लोगों से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अगर आपके परिवार में कोई भी इस पेंशन का हकदार है तो उन्हें समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करने को जरूर कहें।
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया है तो फौरन निपटा लें ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग का काम। किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक ताजा और जरूरी जानकारी है। सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में 2000 रुपए की ये रकम नहीं पहुंची है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको बिना देरी किए अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इसके अलावा ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और एनपीसीआई से मैप किया गया हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की जमीन के कागजात पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं या जिनका ई-केवाईसी अभी भी पेंडिंग है, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। आप किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर या खुद पीएम किसान के पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने खाते का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। SDM और DSP समेत 500 पदों पर निकाली यूपी PCS की बम्पर भर्ती। 27 जुलाई है आखिरी तारीख। जो युवा सिविल सर्विसेज की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एक क्लास 1 अफसर बनना चाहते हैं, उनके लिए खबर किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित PCS परीक्षा 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस बार SDM, डिप्टी कलेक्टर, DSP BDO और RTO जैसे क्लास A और B के करीब 500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आपकी प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 तय की गई है। इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। प्रारंभिक पर ध्यान रहे, फॉर्म भरने से पहले OTR प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी ने जन्म लिया है या आपकी बेटी अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे शानदार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अब पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो गई है। हाल ही में इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये पैसा बेटी की शादी के लिए नहीं बल्कि उनके जन्म और उसकी बेहतरीन शिक्षा के लिए है। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में 6 अलग-अलग किस्तों में आती है। जब बेटी का जन्म होता है तो 5,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर अलग अलग किस्तों में दी जाती है, जिसमें कॉलेज जाने पर सबसे बड़ी किस्त 7,000 रुपए की मिलती है। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हो रही है पीएम स्वनिधि योजना। बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए तक का लोन। छोटे दुकानदारों, ठेले वालों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जो वाकई में उनके बिजनेस को एक नई उड़ान दे रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए किसी भी बैंक में गारंटी या गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत आप पहले चरण में 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आप इसे समय पर चुका देते हैं तो अगली बार 20,000 रुपए और उसके बाद सीधे 50,000 रुपए का लोन बिना किसी झंझट के मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप समय पर अपनी किस्त भरते हैं तो आपको ब्याज में 7% की भारी सब्सिडी मिलती है, जिसमें लोन लगभग मुफ्त जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने ग्राहकों से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के जरिए डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो हर महीने 100 रुपए के हिसाब से साल में 1200 रुपए का कैशबैक भी आपके खाते में आता है। आवेदन के लिए आपके पास बस नगर निगम से मिला वेंडर ID कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।